नमस्कार, मैं नवीन देवघर महाविद्यालय देवघर में समाजशास्त्र का प्राध्यापक इंटरमीडिएट सेक्शन। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि यूनिट 2 समाजशास्त्र का यूनिट 2 का चैप्टर 1 का फैमिली चल रहा है। फैमिली में कई वीडियो मैंने बनाया है। हालांकि मैं वीडियो ज़्यादा समय का नहीं बनाता हूँ, 5 मिनट काफ़ी है, 5 से 6 मिनट। इसमें ही आप अगर समझ के लिखने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर, आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा, बोरिंग फील नहीं होगा। इसलिए आज मैं फिर आपको परिवार के विषय में ही बता रहा हूँ। परिवार का मैंने एकल परिवार पढ़ा दिया, संयुक्त परिवार पढ़ा रहा हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ संयुक्त परिवार की विघटन के कारक। कैसे ये आजकल संयुक्त परिवार टूट रहा है। विघटन मतलब टूटना, उसका ह्रास होना। संयुक्त परिवार आज आपको गांवों में भी यदा कदा देखने को मिलेगा। सब गांव में भी अब सिंगल परिवार ही मिलता है ज़्यादातर देखने को, लेकिन कभी कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि संयुक्त परिवार एकाक ठो परिवार मिल जाएगा गांव में भी। अब क्या हो रहा है, उसके क्या कारण है, टूटने के कारण क्या है, ये आपको समझा रहा हूँ आज। आप बोर्ड पर देखें कि मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ कि औद्योगिकरण, दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, चौथा है राज्य का अधिक महत्व, पांचवा है व्यक्तिवादी आदर्श, छठा है विवाह के धार्मिक आधारों का दुर्बल होना, और सातवां है यातायात के संचार के साधनों का तीव्र विकास। एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब है कि हमारा जो परिवार है, गाँव का परिवार, जब वो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहाँ लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो काम करने के लिए जब जाते हैं, किसी उद्योग में काम करते हैं, जब वो वहाँ रहते हैं तो वो साल भर 2 साल रह जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं अकेले क्यों रहूं, परिवार को भी क्यों न ले जाऊं ही। तो परिवार को ले जाने के क्रम में क्या होता है कि परिवार गांवों से उठकर शहरों में चल जाता है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में चल जाता है। तो वहाँ क्या होता है, वो उनका अपना परिवार एक सिंपल सोच में हो जाता है कि हम, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, बस। इसलिए क्या है, ये संयुक्त परिवार का जो आधार है वो टूट रहा है, बिखर रहा है। उसका मेन कारण औद्योगिकरण है। दूसरा है नगरीकरण। अब नगरीकरण क्या है, आप नगरीकरण को इस तरह समझ सकते हैं कि गांवों से लोग नगर में आ जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नगर में जो गांवों की व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था आपको नगरों में देखने को मिलती है। तो उसमें क्या हो गया कि नगर में आप अच्छी लाइट व्यवस्था है, अच्छी सड़क व्यवस्था है, अच्छी पढ़ाई व्यवस्था है, ऐसी कई व्यवस्थाएं, कुछ कमाने का साधन भी है। इसलिए नगरों में आकर लोग क्या करते हैं, अपने परिवार को साथ में पढ़ाई लिखाई कमाने उमाने के लिए ले जाते हैं। इसलिए भी संयुक्त परिवार टूट रहा है। तीसरा कारण है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। स्त्रियों, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है, वो भी अब कमाने लगी हैं, कंधे से कंधे मिलाकर काम करने लगी हैं, इसलिए संयुक्त परिवार टूट रहा है। तीसरा है राज्य का अधिक महत्व, मोर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट। राज्य का महत्व बढ़ा है, राज्य के महत्व बढ़ने से वो संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। इसके बाद है, आप देख सकते हैं व्यक्तिवादी आदर्श, इंडिविजुअल आइडियल। व्यक्तिवादी आदर्श क्या है, लोग अब सिर्फ अपने अपने में सोचने लगे हैं, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे बच्चे, बस इसी सोच के कारण, व्यक्तिवादिता के कारण ही संयुक्त परिवार टूट रहा है। व्यक्तिवाद, पर्सनली लोग सोचने लगे हैं, सिर्फ मैं, स्वार्थी हो चुके हैं, इसलिए संयुक्त परिवार टूट रहा है। विवाह के धार्मिक आधारों का दुर्बल होना, इसमें कहा गया है कि विवाह की जो प्रक्रिया पहले सामाजिक होती थी, धार्मिक होती थी, लोग इसको एक बंधन, 7 जन्म का बंधन मानकर चलते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ एक ये समझौता हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रहा है। अब तो यहाँ तक स्थिति आ गई है कि बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, विवाह भी नहीं हो रहा है, बगैर विवाह के लोग रहने लगे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि संयुक्त परिवार इन सब कारणों से विघटित होते होते आप देख सकते हैं। उसका और कारण है यातायात व संचार के साधनों में तीव्र विकास।
जिस गति से यातायात बढ़ रहा है, संचार व्यवस्था बढ़ रही है, टेलीफोनिक व्यवस्था बढ़ रही है, मोबाइल व्यवस्था, ये सब कारण है हमारे संयुक्त परिवार का टूटने का। अतः आज आप इसको लिखें, समझें और खूब बढ़िया से देखें, बार बार देखें कि क्यों संयुक्त परिवार टूटने का क्या क्या कारण है, बोर्ड पर आप देख सकते हैं। इसलिए आगे मैं फिर आपको कल दूसरा चीज़ पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, मेरे वीडियो को बढ़ाएं, दूसरे लोगों को दें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।